क्वेश्चनों को हल किया गया है, कुछ क्वेश्चनों को और कर लेंगे ताकि जो कुछ भी बचा कुचा है वो फाइनल कर लें। जो प्रश्न पेपर आपको मिला है वो अभी रखे रहेंगे, एक और प्रश्न पेपर आपको मिलेगा, फिर हम उस पर बात करेंगे। पहले कम से कम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न लिखना शुरू कर दीजिए। इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि एक बच्चा वहां से कहेगा सर जी एक बार और बोलिए, इसलिए अच्छा लिख देंगे हम। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को लगाना। आप पहले अपने मन से लगाएंगे प्रश्न, न समझ में आने के उपरांत में सवाल लगाया जाएगा। जो बच्चे इससे आगे पढ़ चुके होंगे वो थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे, वो तत्काल हम लोग पार नहीं कर सकते, धीरे धीरे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में पहले देख लीजिएगा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण होगा तो कौन से निशान को लगाना है, किसको नहीं लगाना वो भी ध्यान रखेंगे। बर्बाद हो गया, काम कर ही लेते हैं। जो बच्चे लगा भी लिए चेक नहीं कर पाए हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे, सबको आ जाएगा। देखिए हम उन बच्चों पे ज्यादा काम करेंगे जो बच्चे अभी लगा नहीं पाए, बस थोड़ा सा रुक जाओ, आइए शांत हो जाते हैं। हो गया, बगल वाले को बताना क्या है। उन बच्चों पे हमारी भी नजर है जो बच्चे बगल वाले से देख करके उतारे हैं। अब नाम लेकर के बोलेंगे नहीं, पर जानते हम भी हैं। कौन से दर्पण की जब बात किया है, बोला है अवतल दर्पण। ये आपको अपने कापियों पे नहीं बनाना है, क्योंकि हमको ज्यादा बच्चों को समझाना है इसलिए हम समझा रहे हैं। ये एक अवतल दर्पण होता है, इसको पहचान लीजिए। अवतल दर्पण बोलेगा तो अवतल दर्पण जब उत्तल बोलता है तो उत्तल बनाते हैं, ये ऐसे। लेकिन अभी फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे। इसमें मेन जो पॉइंट है उसको समझना है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। उसके आगे आप नहीं पढ़ेंगे, केवल यहीं पे रुक जाएंगे। हमें आप समझाएंगे कि इसमें जो आप मुख्य अक्ष बनाते हैं ये इधर बनाते हैं। ये आप जानेंगे नहीं, रटेंगे, इसको रटना पड़ता है। मुख्य अक्ष इधर बनता है, आप जानते हैं इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। नहीं जानते हैं तो जानिए, इधर क्या होता है श्री आलम, निगेटिव, उधर होता है पॉजिटिव। हमेशा यहाँ पे P यानी कि ध्रुव होता है, P फॉर पोल, पोल मीन्स ध्रुव होता है। यहाँ पे F फॉर फोकस, फोकस क्या, मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस F से। यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र C होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, से हम ये समझते हैं यहां से यहां तक ये दूरी कितना सेंटीमीटर है। तो अब यहां लगा रहे हैं, ये केवल समझाने का एक पार्ट है। यह हमारा सॉल्यूशन हो गया। SOL के ऊपर n लगा देते हैं, सॉल्यूशन हो जाता है।
यफ का मान जिसे हम फोकस दूरी से निरूपित करते हैं वो 5 तो था, लेकिन चूंकि वो माइनस वाले कंडीशन की तरफ चला गया है, इसलिए यफ का मान -5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। मान निकालना ही तो मेन है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, किसके सामने? दर्पण के सामने ये 5 था, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है एक वस्तु रखी गई है। ये एक वस्तु है। वस्तु क्या होता है? वो कुछ भी हो सकता है। हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई पेड़ हो सकता है, कोई पंछी हो सकता है, कोई दीवार हो सकता है। एक वस्तु है, इसको रखा गया है कितनी दूर? कह रहा है इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि दूरी को यू से निरूपित करते हैं, जो वस्तु की दूरी है। u बराबर 10 सेंटीमीटर तो लिखना आसान है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन चूंकि ये माइनस के साइड में हो गया है, इसलिए आप माइनस लगा देंगे। अच्छा, बोला है कि वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जब प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो किससे निरूपित करेंगे? भी से। तो भी बनाएंगे और क्वेश्चन मार्क कर देंगे। फिर कहेंगे ए भाई दर्पण सूत्र तो बोलो। बच्चे बोलते भी हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको पहले, इसको बाद में लिखा जा सकता है। अब देखिए 1/f, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? -5 इक्वल टू 1/, द वैल्यू ऑफ v इज नॉट गिवन, प्लस 1/u, u इक्वल टू -10। इस सवाल को लगा देना ही कारीगरी है। सबसे पहले क्या करते हैं? कॉलम बाय कॉलम सीखते हैं। नीचे वाले माइनस को आप ऊपर भी कर सकते हैं, ऊपर कर ही ले रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आता। नीचे का माइनस ऊपर जाने पे इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। बराबर 1/v, प्लस माइनस आपस में टकराते हैं, लड़ते हैं, माइनस जीत जाता है। 1/10। कहते हैं भाई तुम उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ। भी के पास क्या कर, इधर बुलाओगे इधर तो कहता निशान बदल जाएंगे। हमने कहा बदल जाओ। कहाँ? हाँ, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। हम तो ये इसलिए चेक कर रहे थे कि आप लोगों का नजर है भी कि नहीं यहाँ पे। इसका मतलब आप ध्यान से देख रहे हैं। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम, हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम दोबारा लिखेंगे। आप केवल एक बार लिखेंगे इस चीज को। खट 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 खट। इसका लॉस कितना होगा? 5 दूनी 10, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, प्लस 10 1 कम 10, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 बराबर, बच्चे कितना ध्यान से देख रहे हैं, -2 में से 1 घटाएंगे तो -1/10, 1/v। यहां तक तो आसान था। हमको 1/v का मान नहीं निकालना है। किसका मान निकालना है? v का मान। तो कहते हैं भाई अगर इसको ऐसे कर देते तब तो मजा ही आ जाता। वो कहता है उसको करेंगे, हमको नहीं करेंगे क्या? तो उसको भी करना पड़ेगा। लेकिन 10 के बच्चे एक लाइन में इसको उधर भी करते हैं और नीचे वाले को ऊपर भी कर देते हैं और कहते हैं v का मान -10 होगा। ये एक लाइन जो गायब की है यहाँ पे एक बार समझा देते हैं। इसको पहले आप ऐसे करेंगे, फिर इसको आप पलटेंगे तो ये ऐसे लिखे हैं, तो इसको विलुप्त कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे उच्च क्लास में आ गए हैं, उतना सोचेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा 10 में है। तो आप उतारिए, तब तक हम अगला प्रश्न लिखते हैं। बहुत तेज गायब करते हैं सभी। नहीं, बात नहीं। देखिए जब आप हंसते हैं बिना बात के तो ऐसा लगता है कि आप सीरियस रूप नहीं है। हम चाहते हैं कि अब जब मम्मी भेजी दी है रोटी वोटी खिला करके तब सीरियस हो ही जाइए। कहाँ इतना बनना है, कॉमेडियन कहाँ बनना है भाई तरफ। हाँ, क्वेश्चन साथ में लास्ट में कीजिए, लास्ट तक पहुंच जाइए हमारे साथ। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है।
दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ, बड़ा देर लगा दिए भाई। लगता है आप लोग 19 और 32 के एलसीएम में फंसे हैं, है ना? एक बार आंसर लिख देते हैं ताकि जो बच्चे लगा लिए होंगे वो कम से कम इतना तो जान लेंगे। सही है। 46.7, 46.7 सेंटीमीटर। चलिए मान लीजिए कि नहीं आ रहा है, चलिए लगाइए तब।
19 और 32 का एलसीएम उन दोनों का मल्टीपल ही होगा। 19 और 32 से गुणा कर देंगे, वही जितना आएगा वही उसका एलसीएम होगा। आप निकालते रह जाएंगे, कटेगा नहीं 19 किसी से। और जब एक संख्या कटे और एक 9 कटे तो हमेशा उन दोनों का गुणा कर देंगे, वही एलसीएम होता है। कितना आया है? ठीक है, ठीक है, चलिए, ज्यादा समय नहीं है, समय ज्यादा हो रहा है। हाँ ठीक है, आइए। अगर आप लगा भी लिए होंगे तब भी कोई वो नहीं है, जहां जहां हम रुकेंगे वहां वहां उसका वैल्यू बताते रहिएगा। ठीक है, देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है? अब इसमें आपको घुमाने वाला काम क्या किया है कि इसमें फोकस दूरी नहीं दिया है। फोकस दूरी, हम पहले फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन, उसको समझेंगे। हमेशा याद रखिए, याद रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी वक्रता त्रिज्या दे दे और फोकस दूरी आपको चाहिए तो इसी का आधा कर दीजिएगा। याद हो गया? जब कभी वक्रता त्रिज्या दे, वक्रता त्रिज्या होता क्या है ये समझ लीजिए। जो 38 सेंटीमीटर है वो यहां से यहां तक की दूरी है। बच्चे समझ करके रट लेते हैं। वक्रता त्रिज्या बोले तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है? वो कह रहा है यहां से यहां तक की दूरी हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के ही बलबूते पे हम प्रश्न के आंसर तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि एफ का मान हमको चाहिए भाई। और ये अगर 38 होगा तो ये 38/2 हो जाता है, यानी कि 19 हो जाता है। ठीक है, तो अब एफ का मान कितना मिल गया हमको? माइनस, हाँ 19 है, लेकिन अब जब उसको लिखेंगे तब -19। और ये 32 क्या है? 32 क्या है? वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। आप देखिए, एफ का मान हम 19 तो लिख दिए, लेकिन ये पॉजिटिव में आ रहा है कि निगेटिव में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, इसलिए -19 सेंटीमीटर लिखना पड़ा है। बाबूराज कहाँ गए? समझ में आया? ऐसे करेंगे तब दोनों को समझ में आएगा। फिर u का मान कितना है? ये हमको ये समझाइए, माइनस क्यों लिखे हैं? क्योंकि वस्तु को हम इधर ही रखते हैं, हमेशा वस्तु को इधर ही रखते हैं, बाएं तरफ, बाएं तरफ। क्या पूछा है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। दर्पण सूत्र क्या होता है? अब तक तो नए बच्चे भी याद कर लिए होंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस, हाँ देखिए, 19 का पहाड़ा पड़ेंगे 608 में कितनी बार में जाएगा? 32 बार में जाएगा। और 32 बार में जाएगा ना। फिर 32 का एक में गुणा करेंगे, 32 प्लस 32 का पहाड़ा पड़ेंगे 608 में कितनी बार में? सब समझदार है, जान रहे हैं कि इसका ये आएगा। 19 से कम 19 बराबर 1/v, घटा देंगे कितना आएगा? 12 में। अच्छा, जो बच्चे बोल रहे वो लिखना पड़ेगा भाई। हमें एक बात समझाइए, क्या ये दोनों आपस में कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। तभी तो लग रहा 46 में 7 आएगा। इसको पलटेंगे तो ये 1 पलटेंगे तो v बराबर 608/13 आएगा। और जब भाग देंगे तो हम ये मान के चलते हैं वही आएगा। भाग देंगे तो वही आएगा। 13 पहाड़ा पड़िए 60 में, 13 39, 13 चौक को 52, 13 पचे 65, ज्यादा हो जा रहा है। 13 चौक को 52, यानी कि यही आने वाला है। चलिए उतार लीजिए। हाँ लिखिए।
रेखीय आवर्धन, हाँ अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको पहले यहां तक आप पूर्ण रूप से उतार लेंगे, फिर हम उस पर बात करेंगे। कौन बच्चा कितनी तेजी से याद करता है, बड़ा इसमें देखने वाली बात है। अब याद भी करते रहिए, हम बोल दे रहे हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की जो लंबाई है, जिसे हम भी से के नाम से जानते ही हैं, जो जिसे हम इसमें एच डैश भी समझ सकते हैं। रेखीय आवर्धन को यम से क्यों रिप्रेजेंट किया गया, ये समझ लीजिए। चूंकि मैग्निफिकेशन के सबसे शुरुआत में यम आता है, इसलिए वहां से टांग लिया यम को। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसे हिंदी में रेखीय आवर्धन कहते हैं, यम यहां से लिया गया है। तो फार्मूला होता है यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए दूरी और लंबाई में अंतर होता है। दूरी क्या है? परतावल से छपिया के बीच की दूरी दूरी होती है। परतावल में कोई टावर हो, उसकी लंबाई कितनी है, ये ऐसे है। यहां से यहां तक की दूरी और हमारी लंबाई, दोनों में अंतर है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो प्रतिबिंब की दूरी नहीं बोला है, लंबाई। और क्वेश्चनों में क्या बोलता है? प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वस्तु की लंबाई बोला, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसको समझना पड़ेगा, फार्मूला भी याद करना पड़ेगा। कि रेखीय आवर्धन पूछेगा तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? यम बराबर माइनस एच डैश बटे एच। एच डैश क्या होता है सुन लीजिए। एच डैश होता है प्रतिबिंब की लंबाई, एच होता है वस्तु की लंबाई। एच क्यों लिया गया है? क्योंकि एच फॉर हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई या फिर लंबाई। ये भी इसलिए लिया गया ताकि बच्चों को पता चल सके भी फॉर प्रतिबिंब होता है और यू लिया गया, यू फॉर वस्तु होता है। ये कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए वो किताब वाले ने लिया है। तो कितनी जल्दी आप चीजों को समझते हैं, रटते हैं, ताकि क्वेश्चनों पे बढ़ सके, ये समझने वाली बात है। रेखीय आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की अनुपात, अनुपात क्या है? बटा, इसी को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रश्न लिख रहे हैं, फार्मूला याद करिए। रेखीय आवर्धन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। सुनिए, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। बाबू ध्यान दो। हाँ, जब पढ़ने वाले बच्चे भटकने लग जाएं तो फिर किस पे उम्मीद किया जाए। हाँ, कॉपी में वैसे उतार दीजिए, कॉपी में उतार लीजिए इसको। हाँ, प्रश्न है
कि एक अवतल दर्पण दर्पण के सामने वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। फाटक बंद कर देना, नहीं पा रहा हूँ। हाँ हो सकता है, बता दे रहे हैं कितना आएगा। नहीं, 2 नहीं आएगा। तो पहले जो जो पूछा जाए वो बतलाइए। रेखीय आवर्धन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन, MAGNIFICATION, मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या होता है समझ लीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई तथा कोई भी चीज रटा नहीं जाता। पहले जब समझ लेंगे 50%, फिर 50% रटने में ऐसा लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही शब्द बन करके निकल रहे हैं, ऐसा हमको फील होता है। बाकी आपकी मर्जी है। जब हम ये समझते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, जब इस चीज को देखते हैं, फार्मूले को देखते हैं, समझ करके बोलते हैं, ऐसा लगता है क्या है ये, परिभाषा कुछ भी नहीं है। अच्छा, रेखीय आवर्धन को यम से निरूपित करते हैं, ऐसे परिभाषा में लिखा जाता है। रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को ये एच डैश है, डैश डैश माइनस एच डैश बटे एच, या फिर इसको हम यम बराबर माइनस भी बटे यू से निरूपित करते हैं, लिखते हैं, फार्मूला है। अच्छा, प्रश्न को कैसे लगाएंगे? एक अवतल दर्पण के सम्मुख, सम्मुख मीन सामने, सामने रखी वस्तु की लंबाई, ये दर्पण बनता है ये ऐसे। अब की बार क्या किया, क्या है भाई, यहां से यहां तक की दूरी नहीं दे रहे हैं, वस्तु की लंबाई, यानी कि ये कितना सेंटीमीटर लंबा है, ऐसे। ये हमारा P होता है, ये हमारा F होता है, ये हमारा C होता है। कह रहा है कि लंबाई है, यदि प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, अब इसका कुछ प्रतिबिंब बनता है, परछाई जिसे कहते हैं, प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर बनेगा, तो हमको लगता है इधर कहीं बनेगा, ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब 20 का तो आधा मोटा मोटी होना चाहिए, तो उतना लंबा उसको बनाएंगे तो छोटा बना देंगे इसको। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब सोल्यूशन पे आते हैं। एच डैश का मान कितना है? प्रतिबिंब की लंबाई किससे? एच डैश से। तो आप समझिएगा एच डैश प्रतिबिंब है, तुलना किया जाता है। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब नीचे वाला होता है, एच बराबर वस्तु की लंबाई, ये इसको कर दीजिए माइनस, कोई एक कर देंगे, दोनों कर देंगे फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, जैसे इसको जब लगाया जाता है तो इसको यही वैसे रहने दिया जाता है, क्योंकि ये माइनस फार्मूले में आता है, ये समझिए। जैसे ये वाला माइनस फार्मूले में आता है तो यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, ये समझाना पड़ेगा बच्चों को। यम बराबर फार्मूला बोलिए, फार्मूले में माइनस आ रहा है, ठीक है, इसमें माइनस नहीं लिखेंगे, एकदम नोटिस करके बता रहे हैं। यम बराबर एच डैश का मान कितना है जी? सेंटीमीटर यहाँ नहीं, एच का मान कितना है? यम बराबर कितना आ गया? -1/2। बहुत बढ़िया है, खुद न पढ़ेंगे न बगल वाले को पढ़ने देंगे, यही कुछ बच्चे इरादा किए हैं। हो गया, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे
नहीं लिखेंगे। हाँ, इसमें सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। अरे आंसर आ गया भाई, खुशियां मनाइए, ये बहुत छोटा है। हाँ, तो कुछ बच्चे हैं जो घर से सोच के आए कि आज इस बच्चे को पढ़ने नहीं देंगे, तो बगल वाला बच्चा सावधान रहे, फरिश्ते की नजर में वो दुश्मन हो सकता है। ये सवाल का आंसर सब बच्चे दे दें। एकदम लिख करके बढ़िया से, एच डैश का मान कितना है, एच का मान कितना है, फार्मूला लिख करके लगाएंगे, ये नहीं कि 5×3 = 15 1/3। गलती है, पहली बात तो माइनस नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, माइनस आएगा। सेंटीमीटर हमको लगा, आप बोले हैं माइनस आने वाला है, लेकिन जब 3 बच्चे कह रहे, केवल 3 नहीं आने वाला है, 1/3 मतलब -1/3 आएगा। हाँ ठीक है, इसमें 2 पॉइंट हैं, पहले एच डैश या फिर एच में माइनस नहीं लिखे माइनस नहीं लिखेंगे, दूसरा सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, ये भारी मिस्टेक है, ये ना हो बच्चों से। कोई बात नहीं, मान लीजिए नहीं आता है आपको। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सूरज, नाम तो सूरज, क्या नाम है? सूरज नाम सेम सेम है, ये कौन सी बात हुई? यहाँ पे फिर 3 सूरज हैं, कैसे? 2 सूरज ये और एक ऊपर वाला सूरज, टोटल 3 सूरज हो गए। खैर छोड़िए,
बच्चों को समझने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जब वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई को जब हम क्रमशः बोल दिए हैं, समझ में नहीं आया कि इनको किसका किसका मान कौन कौन है। समझिए एक बार बाबू आदिल, वस्तु की लंबाई कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। जब कभी वस्तु की लंबाई पहले तथा के बाद कुछ बोले तो वस्तु की लंबाई पहले तथा के बाद वाला तथा के बाद वाला होता है। ये तिगड़म समझ लेंगे तो हो जाएगा। वस्तु की लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यच से। यच कितना है, वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई दूसरे पे आ रहा है, दूसरे पे किए एच डैश बराबर रेखीय आवर्धन का मान ज्ञात करना है, यम बराबर क्वेश्चन मार्क, यम बराबर क्या होता है माइनस एच डैश बटे एच, यम बराबर माइनस एच डैश। क्या है एच डैश, एच क्या है, आप भी और यू भी लिख सकते हैं। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 माइनस 1 बटे, सही है। सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर आप नहीं लिखेंगे, और खुदा न खास्ता कभी आगे चल के हम लिख दें तो आप कह दीजिएगा कि गलती हो गया। हाँ, क्रमशः का मतलब होता है अगले वाली चीज। नहीं, राम और श्याम क्रमशः 2 और 4 मिठाई खाते हैं, समझ रहे हैं क्रमशः। तो लगातार 2 मिठाई राम खाता है, श्याम 4 मिठाई खाता है। ये राम और श्याम है नाम बोले थे ना, वरना कुछ और बोल देंगे, भूल जाते तत्काल। खैर, इसको यहीं पे रोक देते हैं, इसको उसको उतार लीजिए, क्वेश्चन पेपर दीजिए।